70 बीपीएससी में पास करने के लिए मैं अपने तरफ से रणनीति बताने जा रहा हूँ। सबसे अधिक जो फोकस करने का एरिया हुआ है हिस्ट्री, जिसमें कि लगभग 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें भी सबसे अधिक जो फोकस करना है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे अधिक फोकस करना है वो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 70%। यानी कि 40 प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से होने वाली है 150 में से। तो सबसे अधिक फोकस करना है हिस्ट्री पर, बार बार रिवीजन करना है, एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़नी है, साथ में घटना चक्र की जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होते हैं उसको बिल्कुल ही 3 बार 4 बार पढ़ जाइए। अगर इतना करते हैं तो हिस्ट्री में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। समय है तो स्पेक्ट्रम गाइड जो ब्लैक वाली कवर वाली आती है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये रही हिस्ट्री की रणनीति। सेकेंड सब्जेक्ट जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है साइंस। साइंस में भी बायोलॉजी से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी में भी अगर देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर आपको सबसे अधिक फोकस करना पड़ेगा। तो साइंस को देखिए, और साइंस के लिए मैं अपने तरफ से बोलूँगा कि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक जो है उसको पढ़िए। साथ में अगर आपके पास समय है तो लुसेंट की भी साइंस आप ज़रूर देख लीजिए। थर्ड जो है वो है बिहार स्पेशल, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल अगर गलती किया तो आपका प्रीलिम्स नहीं होने वाला। यानी कि बिहार स्पेशल को फोकस करने के लिए मेरी जो बुक है अब तक की सबसे लेटेस्ट प्रभात प्रकाशन की बिहार समग्र बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि यह बुक वह बुक है जो सभी बुकों को एक साथ मिलाकर बनाई गई है। इसमें से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। यानी बिहार से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बिहार स्पेशल को खास तौर से आपको फोकस करनी है। चौथी बात हम करेंगे करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के बिना तो एग्जाम आप पास ही नहीं कर सकते, इसलिए करेंट अफेयर्स को ही फोकस करनी है। प्रतियोगिता दर्पण देखिए, और अगर आपके पास समय है तो घटना चक्र जो वार्षिकांक आती है उसको आप देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं वार्षिकांक प्रतियोगिता दर्पण की जब एग्जाम होगी। इसके अलावा मिशन 50 के द्वारा निःशुल्क रूप से हर साल दी जाती है। इस बार भी एग्जाम से 15 दिन पहले पूरी की पूरी जो है करेंट अफेयर्स की निःशुल्क बुकलेट सभी स्टूडेंट जो भी संस्थान आ पाएंगे उनको प्रदान की जाएगी। यानी कि उनके लिए अवेलेबल रहेगी करेंट अफेयर्स, लेकिन पर डे करेंट अफेयर्स भी आपको करते जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो आपके लिए फिर कन्फ्यूजन होगी कैसे हम उसकी तैयारी कर सकें। अगर नेक्स्ट हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी की तरफ से, यानी कि ज्योग्राफी भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा। उसके लिए कहीं नहीं जाना है। 9th 10th 11th 12th ये 4 ही जो बुक्स हैं, यानी कि 9th 10th 11th 12th 4 क्लास की बुक को पढ़ेंगे। कहीं से भी ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल एटलस जो है वो देखेंगे, और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस को एक बार आप देखते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, आपके ज्योग्राफी से कहीं भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। समय है तो आप पॉलिटी थोड़ा देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, मैथ की जो है प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए। यह स्ट्रेटजी अगर आप लेकर चलते हैं तो प्रीलिम्स 100% हो जाएगा। प्रीलिम्स आपको टॉप नहीं करना है, क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस, करेंट, ये 4 को 100% अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर समय है तो आप सोच सकते हैं कि पॉलिटी में केवल आप देख सकते हैं प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज अमेंडमेंट और अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स, इतना अगर पढ़ते हैं तो लगभग 90% क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। इकोनॉमी में कुछ नहीं करना है। इकोनॉमी में केवल आपको देखना है इन्फ्लेशन पॉलिसी जो है उसको देखना है, और ख़ास तौर से आपको देखना है आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, और फिर बजट एंड सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार स्पेशल यानी बिहार सर्वे भी देखना है, बिहार बजट भी देखना है, और सेंट्रल सर्वे भी और सेंट्रल बजट भी देखना है। यहाँ से अगर करते हैं तो इकोनॉमिक्स की सारी बातें पूरी हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की मोटी मोटी बुक है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आरबीआई अगर आप पढ़ते हैं और आरबीआई का जो आप टूल्स देखेंगे तो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर वगैरह वगैरह अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, एग्जाम को पास करना आसान हो जाता है। तो मेरी तरफ से इकोनॉमिक्स के लिए इतनी है, और करेंट जो रिलेटेड है बजट सर्वे का उसको तो आप देख ही लीजिए। यानी इकोनॉमिक्स का बहुत ईजी है, बहुत ही आप 2-3 दिन पढ़ेंगे, आपको मेन जो चीज़ें हैं वो आपके ध्यान में आ जाएगी। और आपको मैथ जो प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स है 10 क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें कि रीजनिंग भी पार्ट होता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जो सीनियर्स हैं उनसे देख लीजिए, क्योंकि अगर इस पर अगर फोकस करते हैं तो लगभग 10 में से 8 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आप दूसरे कैंडिडेट से आगे होंगे। ये छोटी छोटी आपके लिए ज़रूरी रणनीति थी। इस वीडियो को बार बार देखिए जो मैंने चीज़ें बताया है, क्योंकि अगर इसको कर लेते हैं तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा।
और प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए भी आपको हम बताएंगे किस तरह से स्ट्रेटजी करनी है। लेकिन इस बार 70 BPSC में जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो फिर कभी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलने वाली है। फिर होने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इतनी सीटें आएगी भी नहीं, प्रीलिम्स होना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जो स्ट्रेटजी बताई गई है, आप सब्जेक्ट वाइज हम आपको वीडियो बना के बताएंगे। और मटेरियल्स के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज़रूर जाइए, @रंजीत IAS आपको लिंक दिख रहा है, वहाँ पे फॉलो करिए तो आपको सभी PDF अवेलेबल होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।